Lakhamandal temple and images and its main city. 1, 2, 3. हिमालय की तलखटी में यमुना के किनारे स्थित लाखामंडल उत्तराखंड का एक ऐसा स्थल है जहां इतिहास, आस्था और रहस्य आपस में मिलते हैं। कहते हैं कि इस जगह का संबंध सीधे महाभारत काल से है। यह माना जाता है कि यहीं पर पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय बिताया था और यहीं उन्होंने लक्षागृह बनवाया था, जिसमें कौरवों ने उन्हें जलाने की साजिश रची थी। लाखामंडल का शिव मंदिर एक प्राचीन चमत्कारी स्थल माना जाता है। यहाँ स्थित विशाल शिवलिंग को स्वयंभू कहा जाता है और इसकी एक खासियत यह है कि इसके सामने खड़े होने पर व्यक्ति की परछाई दिखाई नहीं देती। इस स्थान की खुदाई में 2000 साल से भी पुरानी कई मूर्तियां मिली हैं, जिसमें अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर की प्रतिमाएं प्रमुख हैं। चारों ओर देवदार के पेड़, शांत वातावरण और रहस्यमयी ऊर्जा को इस दिव्य और आध्यात्मिक अनुभव में बदल देती है। लाखामंडल सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक जीवित इतिहास है, जहाँ पर पत्थर हर दीवार कोई न कोई कहानी कहती हो। भगवान शिव को समर्पित नागर शैली में निर्मित इस मंदिर का निर्माण लगभग 12वीं से 13वीं शताब्दी के ईस्वी में हुआ था। इस क्षेत्र में बहुतायत में पाए गए स्थापत्य अंगों, वास्तु अंगों तथा मूर्तियों के अवशेषों से ज्ञात होता है कि पूर्व में यहाँ पे अनेक शिव मंदिर रहे होंगे, परंतु केवल वर्तमान में यही एक मंदिर शेष है। प्रस्तर निर्मित पिरामिडकार संरचना के नीचे के स्तर में पाए गए ईंटों द्वारा निर्मित संरचना के आधार पर लाखामंडल की प्राचीनतम तिथि 5वीं से 8वीं शताब्दी तक आंकी जाती है। मंदिर परिसर से ही प्राप्त 6ठी शताब्दी के एक प्रस्तर अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि सिंहपुर के राज परिवार से संबंधित राजकुमारी ईश्वरा ने अपने पति चंद्रगुप्त, जो जालंधर के राजा का पुत्र था, के निधन होने पर सद्गति एवं आध्यात्मिक उन्नति हेतु इस शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये शिवलिंग यहीं से निकला? ये गाय आती थी नदी पार करके ना, हाँ। फिर यहाँ पे खड़ी जाती थी, तो दूध डाल के फिर वापस चली जाती थी। अच्छा। उस टाइम ये वाला मंदिर नहीं था, खाली ये था। उसके बाद फिर बाद में बना। तो ये मंदिर किसने बनाया? ये पांडव कालीन का है। पांडव कालीन। अच्छा, वहाँ पे जो रखा हुआ है जहाँ पे सब जा रहे हैं, हाँ। जैसे वो क्या है? कौन से? वो शिवलिंग है उधर। पूरी शिवलिंग है? उसमें शिवलिंग में जल डाल के उसमें अपना पूरा चेहरा दिखाई देता उसके अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये शिव परिवार है पूरा। अच्छा। शिव पार्वती जी है, अच्छा। कार्तिक जी अभी बहुत कुछ। अच्छा। और ये माता पार्वती जी जब कन्या रूप होती है ना, शिला पे देखो पैरों पे निशान। ये अच्छा ये कन्या रूप में थी। हाँ। ओहो। ये ऊपर अष्टग्रह हैं, ये 9 ग्रह हैं नीचे। अच्छा ये नीचे सब है। अच्छा। तो पंडित जी लाखामंडल क्यों पड़ा है जगह का? यहाँ पे 100 लाख शिवलिंग की स्थापना की गई। अच्छा। इसीलिए यहाँ पे नाम लाखामंडल। ये स्थापना पांडवों ने की? ये पांडव का जी। अच्छा। और और ज्ञातवास में आए थे ना उन्होंने। अच्छा, ज्ञातवास। उस टाइम उन्होंने यहाँ पे मूर्तियाँ बनाने का वो कर दिया। अच्छा। विश्वकर्मा जी की मूर्ति है, उसमें छोटी सी हथौड़ा उनके हाँ हाँ, यहाँ नीचे। ये वाली ना? हाँ ये वाली? ना नहीं इधर नहीं। ये वाली? हाँ उधर ही। विश्वकर्मा जी उधर ही है। ये सामने। इसमें देखो ये इसमें शिव है, पार्वती है, गणेश जी हैं, कार्तिक जी हैं, कार्तिकेय है, ये गंगा है, ये नंदी है, नंदी है, हनुमान जी है, हनुमान जी है, पूरा शंकर जी ये गंगा है, यमुना है, शेषनाग है। शेषनाग है। अच्छा, ये जो सामने यहाँ पे गुफा दिखी थी हमें, हाँ, वो सामने भी वही चारों कार्तिक? तरफ से गुफा है। अच्छा। और टॉप पे ऊपर कुआं है। कुआं है, प्राचीन कुआं। कार्तिक उस टाइम इधर एक राक्षस रहता था द्वारा घाटी में। हाँ उसको उस टाइम नदी तरफ से नीचे हाँ नदी के मंदिर के तरफ थी जो। हाँ। तो वहाँ एक नदी जो ले जाते हैं ये सुजन में नदी उधर है, वो सुराग ये यमुना नदी है? यमुना नदी यहाँ इतनी ऊंचाई पे थी पहले। अच्छा। ये कट के खाई पड़ गई नीचे। ये देख पहले जो गुफा नहीं है, हाँ। वहाँ देखना वो नदी के पत्थर सारे उधर है। अच्छा। हाँ। तो अभी हम वो ऊपर प्राचीन कुआं देखने जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं वहाँ। मतलब गाड़ी चली जाएगी? गाड़ी तो नहीं, थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा। थोड़ा सा ना। दोस्तों एक अलग ही वाइब आ रही है यार, एकदम यहाँ आके तो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आ रही है। एक बार तो आपको आना चाहिए। तो लगभग ये सब एरिया तो मैं घूम लिया हूँ, दिखा दी हूँ आपको वीडियो में। देखिए सारे जो है ना, ये देखिए सारे के सारे जो है ये खुदाई में मिलेंगे।
उन्हें लगभग 1 लाख शिवलिंग की स्थापना की थी पांडवों ने जब उन्हें गुरु हत्या का पाप लगा था। ये इनकी पूरी साइट है, इसको एकदम प्रिजर्व करके रखे हैं इन्होंने। ये देखिए 1 2 3 4 4 शिवलिंग ये हैं छोटे छोटे। तो चलिए मैं आपको सीधे मंदिर का दर्शन कराता हूँ और आसपास का एरिया एक्सप्लोर करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ के मेन पुजारी जी से बात करेंगे और वो हमें इससे जुड़े कई कहानियाँ सुनाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको हमारे इष्ट देवता की तरफ से आपको आशीर्वाद है, हमारे पुजारियों की तरफ से आपको नमस्कार है। इस मंदिर की खोज करी है गाय माता ने। गौ माता एक जमुना नदी पार से आती थी, मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो अंदर वाला जो मीन ग्रह शिवलिंग है वो सतयुग का है, जिसकी खोज गाय ने की। आपने अंदर पार्वती माँ के छोटे पैर देखे हैं? तक्षशिला 5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पाने को घोर तपस्या की 12,000 साल तक, तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए। ये लाल रंग का शिवलिंग है, ये लंबा वाला, ये त्रेता युग का है, राम जी के टाइम का। उसके बगल में हरे रंग का शिवलिंग है, वो द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है, 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना है। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। आप लोगों की यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से सफल होती है। जिन्होंने लाखामंडल भोले बाबा के दर्शन करने हैं, उनके जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है। वो मेला पूरे हिंदुस्तान भारत का देश का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद पूरे देश में मेले होंगे, 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। जिस बेटी का और बेटे की शादी हो जाती है, फिर किसी के बच्चे नहीं होते हैं। यहाँ पे महाशिवरात्रि में एक रात में किसी माँ बेटी बहन बहू ने तन मन धन से तपस्या कर ली तो 1 साल के भीतर उनका बच्चा होता है। ये प्रत्येक प्रमाणित है। आज भी यहाँ पे दूर दूर दराज से लोग बाग वर मांगने आते हैं। इस मंदिर पे, ये बड़ा मंदिर पीछे वाला, इस मंदिर पे ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है, उस गाय के खूर के निशान, खूर कहते हैं आप लोग, पाँव के निशान, पंजा, गाय का पंजा। तो पूरे मंदिर के ऊपर से लेकर के नीचे तक है, मंदिर के चारों तरफ गोल गोल निशान है। तो दिखने की चीज है जी। इस मंदिर की बनावट, मंदिर ऊपर से बनाया गया, नीचे को हथेली के ऊपर। विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया, भीमसेन के हथेली पे बनाया गया और एक रात में इस मंदिर का निर्माण हुआ। पांडव रोज रात में काम करते थे, दिन में कौनों के डर से हमारे देश बदल के छिप जाते थे। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए ला का महल बनाया, लक्ष्य ग्रह। तो ये जगह है, यहाँ पे चारों तरफ ग्रिल है लगी हुई, इसके अंदर लाल ईंट है चारों तरफ। इस ईंट के नीचे आज भी लाख है। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। पीछे से जहाँ पे 2 वीर खड़े हैं, सतयुग में उनका रूप है वीर और भद्र, त्रेता युग में उनका रूप है जय और विजय, द्वापर में उनका रूप है द्वार और पाल, इस कलयुग में उनका रूप है देव और दानव। उनके बीच में ये गोल पत्थर है, वहाँ से अंदर करो तो सुरंग है। वो सुरंग पांडवों को बचाने के लिए किसने बनवाई थी? जब यहाँ पे महल था, दुर्योधन ने आग लगा दी महल पे, महल जल गया। वो सुरंग किसने बनाई थी पांडवों को बचाने के लिए? बोलो जरा। वो सुरंग किसने बनाई पांडवों को बचाने के लिए? उन 2 पीछे 2 वीर है ना, वो सतयुग में वीर भद्र है, उनका नाम, त्रेता युग में जय विजय, द्वापर में द्वारपाल, इस कलयुग में उनका नाम है देव दानव। उनके बीच से ये गोल पत्थर है, वहाँ से सुरंग है। और बाहर निकाले पांडव लोगों को, नीचे सड़क पे गुफा मिली आपको आते समय, वो है पांडव गुफा। तो सुरंग किसने बनाई थी? विदुर जी ने। विदुर जी ने यहाँ से सुरंग बनाई, पांडवों को वहाँ पे बाहर निकाला। उसके अंदर जाएंगे आप लोग, अंदर जाके सुरंग में चले जाना। सुरंग में जाके इतना छोटा शिवलिंग मिलेगा, देखा ना, ऊपर शेषनाग का आकार है, ऊपर से पानी टपक रहा है। उसके ठीक सामने से जो सुरंग है वो आपके विराट राजा के यहाँ निकलती है, जहाँ पे पांडवों ने नौकरी करी है। उसके बगल में दूसरी सुरंग है, वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती, हरियाणा में, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। उसके अंदर तीसरी सुरंग है,
वो आपके केदारनाथ बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग लेने गए। ये शिवलिंग जो सामने बड़ा शिवलिंग दिख रहा है आपको ऊपर चौक में, ये शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। इस शिवलिंग का नाम है मंडलेश्वर महादेव के नाम से। क्या बोला मैंने? मंडलेश्वर महादेव। हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी, वो लेडीज है या पुरुष है, उनकी डेड बॉडी शिवलिंग के द्वारपाल के बीच में रखी जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उस पे जल का छेड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। ये शक्ति थी बेटी। यहाँ पे 100 मीटर से लेकर के 200-300 मीटर तक कहीं भी खुदाई करते हैं तो यहाँ पे भगवान प्रकट होते हैं। मंदिर के पीछे देखा होगा आपने कितनी मूर्तियाँ है वहाँ, वो 2007 में खुदाई में निकले हैं। और आगे रास्ते की काली माता है, माता जी को आपने नमन किया। जय रास्ते की काली माँ हमारी यात्रा सफल करना। उसके बगल में आगे जाके एक दूसरी माता है, शिवलिंग के बगल में जल चढ़ाया आप लोगों ने? हाँ जी, उसके अंदर आपका प्रतिबिंब दिखा है। तो जैसा आप वो शिवलिंग है, अद्भुत शिवलिंग चिंता हरण महादेव, उस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। वो शिवलिंग है पारदर्शी शिवलिंग। जैसे आप अपने परिवार से, बच्चों से, माता पिता भाई बहनों से प्यार करते हैं तो आपका प्यार भगवान अपने अंदर समा लेता है। वो शिवलिंग है अष्टदल शिवलिंग। उस शिवलिंग के चारों तरफ 8 कोने हैं। राजा सगर के 60,000 बेटे थे। कपिल मुनि ने उनको श्राप दिया, सारे भस्म हुए। भागीरथ जी ने उनके कुल में जन्म लिया, शिव की तपस्या करी। गंगा जी को मृतलोक में लाया और अपने पितृ देवताओं का उद्धार किया। उस भगवान के दर्शन करने से आप लोगों के 7 जन्म जन्म के पितृ देवताओं का उद्धार होता है। उसके बगल में माता जी का मंदिर है। हमारे भारत में, हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में चीन से बीमारी आई कोरोना 2019 में, अब पूरी दुनिया में फैला है। कोई भी शहर, कोई भी गली, कोई भी गांव नहीं छोटा जहाँ पे कोरोना नहीं आया। हमको लाखा मंडल में पता लगा कि भारत में कोरोना फैल गया है। मैंने पूरे गांव को इकट्ठा करवाया है। मैं वजीर हूँ देता। बेटी, हम जिसको आशीर्वाद देते हैं उनकी तमन्ना पूरी होती है। हमारे शरीर के अंदर जैसे 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, जैसे गाय के शरीर के अंदर रूम रूम में वास है, गाय के शरीर के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का, वैसे ही हमारे अंदर भी देवताओं का वास है। हवन हुआ, यज्ञ हुआ है, पांडव नृत्य हुआ है, माता जी को जगाया है, माता जी ने साक्षात दर्शन दिए हैं। हमारे पूरे इस क्षेत्र में अभी तक कोई कोरोना का मरीज नहीं निकला, बिल्कुल भी नहीं, एक भी मरीज नहीं निकला। बेटी, उस माँ की इतनी बड़ी कृपा है। माता जी को नमन करो। जय हैजा काली माता, खप्पर वाली माता, शीतला वाली माता, हमारे शरीर की, परिवार की, बच्चों की, माता पिता भाई बहनों की, सबकी माता जी रक्षा करना, अपना आशीर्वाद बना के रखना और बीमारी से मुक्त करना। तो उस माँ की बेटा इतनी बड़ी महान कृपा है। मेरे कहने से कुछ गलती हो गई, हम बूढ़े आदमी हैं बेटे, मेरे उतना अब दिमाग भी काम नहीं करता है। और फिर बाहर से आप जैसे अतिथि लोग आते हैं, दूर दूर से विदेश के लोग आते हैं, तो वो मेरे को पूछते हैं, ढूंढते हैं, मेरे को घर से लाते हैं, बुलाते। मैं घर भी नहीं होऊंगा, तब भी बाहर होऊंगा कहीं, तभी फ़ोन कर देते हैं कि पंडित जी हम आ रहे हैं, आप लोग जो है अपने घर में रहो, मंदिर में, हम आपके पास सारे मंदिर के बारे में थोड़ा बताएंगे। तो आप लोगों को धन्यवाद है। आप यहीं पर रुकना चाहते हैं आगे, तो आपकी मैं व्यवस्था कराता हूँ रुकने की, जैसी आपकी इच्छा है। तो दोस्तों, ये था हमारा लास्ट डेस्टिनेशन लाखा मंडल। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।